प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम देना चाहता हूँ। प्रभु के जीवित कलाम हमारे जीवन में आश्वासन दिलाता है, सांत्वना देता है और आगे चलने के लिए भरोसा दिलाता है। साथ ही साथ परमेश्वर का वचन हमको आगे जाने के लिए मार्गदर्शन भी कराता है। उसी जीवित वचन के साथ आपके सामने आना मैं सौभाग्य समझता हूँ। आइए हम आज प्रभु का वचन में हम थोड़ी समय मनन करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, आजकल हम लोग काफ़ी लोगों को ऐसे देख सकते हैं, यीशु मसीह के बारे में उनके पास काफ़ी जानकारी है और यीशु मसीह के चमत्कारों को देखना और लोगों के जीवन में देखकर और आश्चर्यचकित होना उनके लिए एक आम बात है। और यीशु मसीह के वचनों को भी वो लोग थोड़ी बहुत मानने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह का प्रभाव वो लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज ऐसा एक व्यक्ति को आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो दूर से यीशु मसीह को देखना और यीशु मसीह के बारे में सुनना पसंद करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनके जीवन में क्या किया है। प्रभु का वचन लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसके 1 से लेकर 10 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जकाई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसने देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जकाई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुटकुटाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जकाई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हम एक व्यक्ति के बारे में देखा है, उनका नाम है जकाई। यीशु मसीह और उनके चेले एक बड़े झुंड होकर यरीहो में प्रवेश होने के लिए जा रहे थे। उसी रास्ता में काफ़ी लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। उसी भीड़ से एक व्यक्ति, उनका नाम जकाई है। जकाई के बारे में इधर क्या लिखा है, वो सरदार, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। इनके बारे में 2 विशेषण लिखा है। ये व्यक्ति एक टैक्स कलेक्टर थे। टैक्स कलेक्टर से बढ़कर उनका जो एक सीनियर ऑफिसर थे, साथ ही साथ एक धनी व्यक्ति भी था। और जब यीशु मसीह के समय पर वहाँ के जो शासक लोगों को बहुत ज़्यादा लूटना और इस तरीके से परेशान करते थे, और उनको जितना कर देना था उससे काफ़ी बढ़कर लोगों से एक कर इकट्ठा करते थे। उसी की वजह से लोग, आम जनता काफ़ी नफरत करते थे इस तरीके से लोगों को। और उसी दौरान इनके पास काफ़ी पैसा भी आ गया और ये लोग काफ़ी धनी बन गया है। और ऐसा एक व्यक्ति जकाई अभी यीशु मसीह को देखना चाहते थे। और इधर हम देख सकते हैं, ये यीशु मसीह को, ये व्यक्ति ऐसे 3रा वचन में लिखा है, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। उनके पास ज़्यादा इच्छा नहीं है। उनको ये खबर उनके पास आया है, शायद लोगों के बीच में से और शहर से उनको ऐसे खबर मिला है, यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, लोगों को चंगाई देता है और जीवन में भला करते हैं।
और ऐसा एक अगुवे हैं, एक गुरु हैं। उसी दौरान यीशु मसीह को दूर से देखने के लिए जक्कई बहुत अधिक इच्छा रखा है। और इनके बारे में ये भी लिखा है, इनका जो एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था, उनको जो लंबाई में कम थे, उसी के वजह से भीड़ से उनको देखना मुश्किल हो रहे थे। इसलिए भाई ने क्या किया है, 14 वचन में लिखा है, वो आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। मेरे प्रियो, गुल्लर के पेड़ के बारे में हम देख सकते हैं काफ़ी बताया है, और उसी के वजह से वो पेड़ के ऊपर चढ़कर अपने आप को छुपाते हुए यीशु मसीह को देखना चाहते थे। मेरे प्रियो, मैं इधर एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज भी हम इस समाज में ऐसे काफ़ी लोगों को हम देख सकते हैं, और वो लोग यीशु मसीह के सामने आकर यीशु मसीह के साथ बातचीत करने के लिए, यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं रखता है, लेकिन दूर से यीशु मसीह को देखना और यीशु मसीह के जीवन के जो प्रभाव को देखना उनको पसंद रहते थे। लेकिन यहाँ का जो परिणाम हम 5वां वचन में हम देख सकते हैं। यीशु मसीह सर्व सृष्टि का मालिक है और दिलों को जानने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह जब ये जक्कई गुलर के पेड़ पर चढ़ने से पहले उनको जानता था, ऐसा एक व्यक्ति को मैं अभी मुलाकात करने वाला है। और यीशु मसीह को उनका दृष्टि ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं था, मन में उनको पता था ऐसा एक व्यक्ति को मैं अभी सामने करने वाला हूँ। और देख लीजिए, ये जो भीड़ के साथ यीशु मसीह आगे बढ़ते गया, जो एक्साइटली गुल्लर के पेड़ के नीचे आने के समय यीशु मसीह ऊपर देखकर वो जक्कई को नाम से बुलाया, ये जक्कई नीचे उतर कर आ, मैं आज तेरे घर पर आपके साथ रहना अवश्य है। मेरे प्रियो, मैं सोचता हूँ कभी भी जक्कई ऐसा एक समय के बारे में कल्पना भी नहीं किया है। ये व्यक्ति ने ऐसे सोचा है, मैं काफ़ी नेता लोगों को अभी तक देख चुका है, उसी में एक नेता है, इसलिए मैं मेरा जीवन को साइड में रखते हुए मेरा जो काम को मैं आगे बढ़ाना चाहता था, मैं उसी तरीके से यीशु मसीह को साइड से देखना चाहता हूँ। लेकिन कभी भी ये जक्कई ऐसे कल्पना नहीं किया मैं आज उनके सामने खड़े होकर बात करना पड़ेंगे। लेकिन देख लीजिए, यीशु मसीह सीधा उनके सामने आकर उनको बुलाया है, वो झटकर नीचे आ जाओ, मैं आज आपके घर में रहना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, इधर हम देख सकते हैं जक्कई जल्दी से जल्दी नीचे आया और यीशु मसीह को लेकर उनके घर में चले गया है। मेरे प्रियो, आज आपसे भी ये संदेश में बताना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह को दूर से देखकर, यीशु मसीह को दूर से उनके जो प्रभाव को देखना चाहते तो, लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन में ऐसा एक मुलाकात के लिए इंतज़ार करता है। आप दूर से यीशु मसीह को देखकर उनके जो आपके जीवन के अभिलाषों को पूरा करने के लिए, लेकिन आप कभी भी ये नहीं चाहता है यीशु मसीह मेरे जीवन में कुछ प्रभाव करे, मेरे जीवन के व्यक्तिगत बारे में बातचीत करे और मेरे जो अवस्था के बारे में यीशु मसीह बदलने के लिए अनुमति दे, ये हमारा इच्छा नहीं है। लेकिन आज जक्कई के समान आपके साथ भी यीशु मसीह मुलाकात करना चाहते हैं। यीशु मसीह सिर्फ हाय बाय बोलकर जाने के लिए नहीं, लेकिन आपके घर में आकर आपके परिवार के साथ, आपके साथ व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए, आपके जीवन में प्रभाव देने के लिए यीशु मसीह चाहता है। मेरे प्रियो, जो 8 से आगे हम देख सकते हैं, जब यीशु मसीह एक व्यक्ति के घर में गया, और मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह स्वर्गीय राज्य के बारे में उनसे बातचीत किया है। जो व्यक्ति जो पाप कर रहे थे, गलत तरीके से पैसा वसूल कर रहे थे, उसी के बारे में उनको समझाया और प्रभु जो स्वर्गीय राज्य के बारे में बातचीत किया और उनके जीवन में एक मन परिवर्तन आ गया करके हमको मालूम होता है। वो कैसे मालूम पड़ता है? जो 8वां और 9वां वचन में जक्कई अपने आप को यीशु मसीह के
सामने समर्पित करते हुए ऐसा एक निर्णय यीशु मसीह के सामने बताया है। हे प्रभु, देख मैं अपनी अधि संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, देख लीजिए, यीशु मसीह को दूर से देखकर जाने के लिए कोशिश किया हुआ जक्कई के जीवन में क्या परिणाम हुआ है। यीशु मसीह उनके दिल में आया, यीशु मसीह उनके जीवन में आया, यीशु मसीह उनके जो परिस्थिति को बदलने के लिए तैयार हुआ, और ये व्यक्ति यीशु मसीह के वचनों के सामने अपने आप को अंगीकार किया, समर्पण किया। उसी के परिणाम में वो उनके गलती को मानकर प्रभु यीशु मसीह के सामने जो माफ़ी मांग रहे, और साथ ही साथ जो गलत तरीके से इकट्ठा किया हुआ धन को वापस करने के लिए, सिर्फ वापस करने के लिए नहीं, 4 गुना वापस करने के लिए, और उनके धन को जो कंगालों को बांटने के लिए ये व्यक्ति ने निर्णय लिया है। मेरे प्रियो, आज ऐसा एक मुलाकात आप यीशु मसीह के साथ चाहते हैं क्या? काफ़ी बार हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। क्यों? अगर हम लोग हमारे जीवन में यीशु मसीह आते तो हमको लगता है मेरे काम बिगड़ जाएंगे, मेरा जो रास्ता मुझे बदलना ही पड़ेगा। यस मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आते तो आपके रास्ता को बदलना ही पड़ेगा, आपके गंदे कामों को, गलत सोच विचारों को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन आपको इस दुनिया से बढ़कर, इस दुनिया के संपत्ति और धन और पद से बढ़कर स्वर्गीय राज्य के वारिस बनने के लिए प्रभु एक अधिकार देंगे। मेरे प्रियो, इधर ऐसा लिखा है, आज इस घर में उद्धार आया, इसलिए है कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। मेरे प्रियो, आप सोच लीजिए, आपको इस दुनिया के गंदगी में, इस दुनिया देने वाला कुछ पद के पीछे, कुछ जो धन के पीछे आपका जीवन आगे बढ़ना आप चाहते हो? उससे बढ़कर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज देखकर कल कदम होने वाला ये सारे चीज़ों से बाहर आकर सच्चे जीवित यीशु मसीह के पीछे आप चलते तो आपका जीवन ऐसा एक शोभामय जीवन बन पाएंगे। मेरे प्रियो, आज मेरे साथ आप एक निर्णय ले सकते हैं। प्रभु में दूर दूर से आपको देखकर हाय बाय बोलकर जाने वाला एक रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। प्रभु, आप मेरे दिल में आ जाइए, मेरे घर पर आकर आप वास कर लीजिए, मेरे परिस्थिति को आप समझा दीजिए ताकि मैं उसी से वापस बाहर आ जाऊं। मेरे प्रियो, अगर ऐसा एक निर्णय आप लेने के लिए तैयार है तो आज से आपका जीवन में आप परिवर्तन को देख पाएंगे। आज के जैसे आपका जीवन कभी भी नहीं रहेंगे, आपका जीवन शोभामय हो जाएंगे। चाहे दुनिया आपके बारे में कुछ भी बोलने दो, लेकिन प्रभु जानता है आपका दिल को। इसलिए एक परिवर्तन के लिए, एक मन फिराने के लिए आज निर्णय लेते तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, ये मेरा प्रार्थना है। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।